प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जो सबका परमेश्वर है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है और वो विनाश और मृत्यु को भी आज्ञा दे सकता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर जो एक ही है, हालेलुया। और संसार कहता है कि सारे परमेश्वर एक है, और ये सबसे बड़ा झूठ है। वैसे तो हम कहेंगे कि ये गुनाह है, पाप है, क्योंकि परमेश्वर के बराबर किसी को दर्जा देना परमेश्वर पर उंगली उठाना है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, विनाश और मृत्यु भी उसकी मर्जी से ही कार्य करते हैं। विनाश और मृत्यु भी परमेश्वर की मर्जी से कार्य करते हैं। बेशक परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई। हालेलुया। सुनिए, आप जानते हैं कि जो भी हथियार धरती पर बनता है या बनते थे, वो सब परमेश्वर की मर्जी से बनते थे। और जो लोहार या तरखान या बढ़ई या कोई भी हथियार बनाने वाला हथियार को बनाता था, आग में जला जलाकर, तपा तपा कर उसको मजबूत करता था, कहीं उसकी धार ना टूट जाए। वो सब की युक्ति परमेश्वर की ओर से ही होती है, और होती रही भी है, होती रहेगी। सुनिए, कोई भी मनुष्य किसी के काम के करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले वो ये कहता है कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे काम काज में आशीष दे, बरकत दे, चाहे वो किसी को भी क्यों ना मानता हो। लेकिन वचन ये भी कहता है कि जो भी इंसान अगर किसी को भी मानता है तो नाम वो परमेश्वर का ही लेता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर एक है। कभी कोई बात हो जाए हैरानी वाली तो पता है क्या कहेंगे? ओह गॉड, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ओह गॉड, क्षमा कर। क्यों कहते हैं? तब वो अपने देवते का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि परमेश्वर एक है और हर एक की ज़ुबान पर उसका नाम है। और इसीलिए ये हथियार भी बने हैं ताकि ये लोग आपस में इसको इस्तेमाल करें और एक दूसरे की शक्ति को परखते रहें। हालेलुया। सुनिए, जब कोई लोहार, तरखान, जुलाहा या रंगबाज या मजदूर या सुनार सब के सब
जब भी अपने काम करते हैं ये पहल परमेश्वर को देते हैं। उसके आगे अपनी होम बलि, मेल बलि या कोई भी बलिदान करते हैं तो वो पहले उसको करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि संसार में परमेश्वर है, लेकिन ये लोग उसकी सूरत या तो मनुष्यों को देते हैं या मूर्तियों को देते हैं या फिर जीव जंतुओं को देते हैं। सुनिए, ये जान रखिए कि ये हथियार परमेश्वर की मर्जी से हैं, तो नाश करने वाला जो शैतान है, वैसे वो नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर की मर्जी हो तो ही वो काम करता है। हालेलुया। इसलिए वो भी परमेश्वर का ही सृजा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, इसके साथ एक खास बात, जो भी हथियार हानि के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य की हानि करता है, परमेश्वर का वादा है कि जो उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, एक भी हथियार उनकी हानि नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर अपने चुने हुए राजाओं को, यानी कि केवल इज़राइलियों को ज़्यादातर वो कहता था कि जिस देश में तुमको जाना है वहाँ जाकर सब कुछ नाश कर दो, सत्यानाश कर दो। इसका अर्थ क्या था कि अगर उनमें से लोग बच गए, किसी भी राज्य में जाकर स्थिर हो गए, तो वो फिर सर उठा लेंगे और बड़ी जाति बनकर बदला लेने के लिए आपके जीवन को दुखी कर देंगे। और शाऊल ने ये गलती की थी, उसने सबको नहीं मारा, यहाँ तक कि वहाँ के राजा को भी उसने जीवित रखा था, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि सब कुछ नाश कर दे, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। सुनिए, अब परमेश्वर की इच्छा ना हो और ना ही कोई विरोधी उसके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। किसके? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो सबसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो उनकी सुरक्षा का वादा करता है। वो कहता है एक भी हथियार उनकी हानि के लिए नहीं बना है और ना ही उनका कोई बैरी विरोधी परमेश्वर की मर्जी के बिना उनका कोई नुकसान कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है या अलग किया हुआ है, जैसे इज़राइलियों को अलग किया था याकूब वंशी जो थे, क्योंकि याकूब से ये इज़राइली बड़े थे। परमेश्वर उनको हर मुसीबत से सुरक्षित रखता है और कुछ भी हानि नहीं होने देता। अगर परमेश्वर ने वादा किसी बात का कर लिया है तो इस बात को अपने हृदय में रख लो कि वो बात हमेशा पूरी होगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप वचन को पढ़िए, यशाया की पुस्तक 54 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में। सुनिए, सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंकर इसके लिए हथियार बनाता है, यह मेरा ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से ही एक नाश करने वाला सिरजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें,
उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अब देख लीजिए, ये वचन यहोवा के मुख से निकला हुआ वचन है। इसलिए जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यानी कि उसके वचन पर विश्वास करते हैं, वो कभी मरेंगे नहीं, वो अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। अब और बात जो इसके साथ में है, सुनिए। यह सब कुछ परमेश्वर अपनी युक्ति से ही करता और तैयारी रखता है। आत्मा कहता है यह समझ कहाँ से मिल सकती है, यानी कि ये सारे काम हमेशा अकल और समझ से होते हैं, जिसके बारे में किसी को ज्ञान होता है, और ये समझ केवल परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं है। और आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए रखा गया है या भेजा गया है, वो यही कहता है कि ये अकल केवल जो बुद्धि है जो परमेश्वर की ओर से आई है, यही सारी युक्तियां करती है। मनुष्यों के पास अकल नहीं होती, केवल परमेश्वर का अभिषेक होता है। वो ज्ञान परमेश्वर से ही पाता है, तभी तो वो राजा और प्रजा में अंतर रखता है, तभी तो वो सेनाएं रखता है, ताकि युद्ध में वो अपनी सेनाओं के द्वारा तैयार किए हुए हथियारों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये सब बातें परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकती। बुद्धि क्या चीज है? नीति वचन के नीति वचन करो एक यार, इधर ना लिए कितने तुरे चलते हो। 9वें अध्याय की 10वीं आयत में कोई गल एक वचन आपको पढ़ाते हैं। 9वां अध्याय 10वीं आयत सुनिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अब आप जान लीजिए कि ये बातें कैसे हो सकती हैं। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते, तो हम बुद्धिहीन हैं। और परमेश्वर ने आपको कह दिया है कि जितने हथियार बनते हैं वो तुझ पर कोई भी अपना वार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना हुआ है और अलग किया हुआ है, वो संसार के नहीं हैं। हालेलुया। अब पिता आत्मा जी जो ये जानते हैं कि बुद्धि केवल परमेश्वर के पास है, मनुष्यों के पास तब होती है जब वो परमेश्वर से मांगते हैं। संसार बहुत ज्ञानवान है, ये बात आप जानते हैं। आज देख लीजिए, युद्ध चल रहा है। ये वचन सारे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखे हैं। इन युद्धों का कारण, इसमें जितने हथियार बनते जा रहे हैं, उसमें से ऐसा समय आएगा कि सिपाही कोई नहीं होगा। सब हथियार केवल बटन दबाने से ही चला करेंगे और एक दूसरे के नगरों को नाश करेंगे। ये कहाँ से हैं? ये ज्ञान और बुद्धि से। हालेलुया। सुनिए, यह केवल परमेश्वर ही देता है, ना कोई इसका मोल दे सकता है, ना कोई इसकी कीमत दे सकता है। ये किसी भी वस्तु से खरीदे नहीं जा सकती। जो अकल है, जो समझ है, जो परमेश्वर के पास है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, और ना ही यह संसार में कोई बेच सकता है। सुनिए, अगर संसार में बुद्धि बिकती होती
तो आज सारा संसार पागल होता। आप जान लीजिए कैसे, क्योंकि हर कोई दूसरे से अपने आप को ज़्यादा फिलहाल तो अभी भी समझदार कहता है, लेकिन अकल किसी के पास नहीं। ये केवल संसार के ज्ञान को अपने अंदर भरकर अपने आप को अक्लमंद कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये धरती से अगर सागर से पूछा जाए तो दोनों ही कहेंगे हम बुद्धि के बारे में नहीं जानते। अगर जानते होते तो सागर अपनी मर्जी करता, धरती अपनी मर्जी करती। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इनके पास केवल परमेश्वर का हुक्म है कि तुम अपनी हद से बाहर नहीं जा सकते। समुद्र की क्या कोई सीमा निश्चित है? लेकिन उसके आसपास कोई बाड़ नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। फिर भी समुद्र अपनी हद से बाहर नहीं जाता। क्यों? वो परमेश्वर का हुक्म मानता है। तो बुद्धि किसके पास हुई? खुदावंद खुदा, परवरदिगार, अकाल पुरख, ऑलमाइटी गॉड, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो है। हालेलुया। सुनिए, वो परमेश्वर की युक्ति से ही चलता है और सोना चांदी और उसके सामने मनुष्य कुछ भी नहीं, क्योंकि बुद्धि ऐसी कीमती वस्तु है जो परमेश्वर ने अपने पास रखी। वैसे तो जीवन और मृत्यु भी उसी के पास है, इसीलिए परमेश्वर बुद्धिमान है। हम बता चुके हैं कि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि जिसके पास अकल की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको भी देगा जो मांगेगा। सुनिए, अब ये बातें किसी के सामने अगर आप रखेंगे आपको लोग तुच्छ जानेंगे, लेकिन ये मूल्य बुद्धि का कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय 12 और 14 आयत में। सुनिए, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं है। जीवन लोक में यह कहीं नहीं मिलती। ये संसार जीवन लोक है क्योंकि इसमें जीवन भरा हुआ है। सुनिए, अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने केवल इनको एक सामर्थ बख्शी है कि अपना फैन उड़ाओ और लोगों को डराओ। सागर की लहरें हजार हजार फीट ऊंची जाती हैं, अगर उसके नीचे कोई छोटी मोटी कश्तियां आ जाएं तो वो डूब जाती हैं। वो किसी को कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये सब गुरुत्वाकर्षण से होता है जो परमेश्वर की मर्जी से है। सुनिए, विनाश और मृत्यु के बारे में हमने कहा वो भी अकल नहीं रखते और ना ही उनके पास बुद्धि है। वो भी पूछने पर पता क्या कहते हैं? जो विनाश और मृत्यु है, वो कहते हैं हमने बुद्धि का जिक्र सुना है। कितनी बड़ी बात है कि विनाश जो सब कुछ खत्म कर देता है, जैसे
नूह के ज़माने में जल प्रलय हुआ था और विनाश हो गया था। उसको ये नहीं मालूम कि अक्ल क्या चीज़ है। वो कहता है मैंने इसका जिक्र सुना है। मृत्यु भी कहती है, क्योंकि उनका काम उनको सौंपा हुआ है, तुम ये करते जाओ, बस तुम्हारा यही काम है। हालेलुया। युद्ध में सेना लड़ाई करती है, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, एक दूसरे का लहू बहाते हैं। नाम किसका होता है? जो उनका सरदार होता है कि उसने युद्ध जीता है। नाम राजा का होता है कि फलाने फलाने राजा ने युद्ध जीता है। आज इंडिया का नाम इसीलिए ऊंचा हो रहा है क्योंकि वो उसको परमेश्वर ने चुना हुआ है। और ये बात आज नहीं लेकिन जल्दी ही साबित हो जाएगी। सुनिए, और उसको हासिल करने के लिए किसी भी युक्ति या तरकीब को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी आप नहीं कर सकते, केवल खुदावंद खुदा से जो मुफ्त मिलती है मांग सकते हैं। तभी तो वो परमेश्वर ने इस बात कह दिया है कि जितने हथियार बनाए हैं वो तेरी हानि के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, ताकि मनुष्य ऐसा ना हो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दे कि एक मौत से कैसे बचा जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने बुद्धि को अपने पास रखा हुआ है। एक वचन पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय उसका 22वां वचन सुनिए। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आपने भी इसकी चर्चा सुन ली है, इसलिए आप अपना काम करते जाइए और संकरे मार्ग से दौड़ते जाइए, ताकि परमेश्वर आपको बुद्धि दे दे और आप संकरे मार्ग से कुशलता से निकल जाएं। कोई हथियार आपका नुकसान नहीं कर सकेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।